नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 88 108 59 006 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, यूपीपी और लेखपाल सहित एसएससी आदि का नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। आप लोगों के लिए एक बेहद बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। वर्तमान सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज एक बहुत ही अहम घोषणा की है। अहम घोषणा उनकी ये है कि यूपी टेट के बाद आपको 1 लाख से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, मतलब ये स्पष्ट है कि उनकी नई सरकार बनते ही आपको जो सुपर टेट देखने को मिलेगा वह सुपर टेट आपको 1 लाख से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का देखने के लिए मिलेगा। सोच लीजिए, इतनी बड़ी भर्ती, और वो भी परीक्षा के माध्यम से। और सरकार और लोग तो बोल रहे हैं कि मतलब हम आएंगे तो मेरिट व्यवस्था लागू कर देंगे, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड जोड़ करके हम नौकरी दे देंगे, है ना। और योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट में ये चीजें परीक्षा के माध्यम से होती हैं। अभ्यर्थी जितना चाहे परीक्षा देकर के अंक लाएं और अपनी नौकरी ले जाएं, मतलब सुपर टेट होता है। उन्होंने आज एक ऑफिशियल घोषणा की है अपने ट्विटर हैंडल से कि 1 लाख से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती, जिसमें आपको लगभग 50,000 पद उच्च प्राथमिक स्तर में, मतलब 1.5 लाख पदों की संख्या होगी। अब सोच सकते हैं आप, बहुत बड़ी वैकेंसी है। और दूसरी बिग ब्रेकिंग न्यूज है आपकी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से, जहां से चूंकि एसआई वगैरह में थोड़ा सा अभ्यर्थियों ने चिल्लाहट शुरू कर दी थी, इसलिए पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी करके अभ्यर्थियों को यह सूचना दी है कि जनवरी लास्ट से या फरवरी फर्स्ट वीक से यूपी में कांस्टेबल की भर्ती, कांस्टेबल और फायरमैन की भर्ती, ठीक है, इसमें दोनों चीजें होंगी। एक मतलब थोड़े सारे पद जो है वो फायरमैन के होंगे और आपके कांस्टेबल के होंगे, जिसे आप यूपी सिपाही के नाम से जानते हैं भैया, है ना। 26,981 पदों पर विज्ञापन आपको जनवरी लास्ट या फरवरी में आपको विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। और इस बार क्या है, फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले आपको फिजिकल देना है। फिजिकल जो है आप जब पास कर लेंगे तब आपको रिटर्न में बैठने का अवसर दिया जाएगा। रिटर्न फाइनल करते ही आपको जो है नौकरी मिल जाएगी, फिर आपका मेडिकल वगैरह होगा, ठीक है ना। थोड़े से प्रक्रिया में बदलाव है। पहले आप 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते थे, लेकिन अब जो है आपको 5 किलोमीटर की दौड़ नहीं लगानी है, बल्कि वो दूरी घटा करके 2.5 किलोमीटर कर दी गई है। ठीक, तो मतलब आपका फिजिकल उतने में ही हो जाएगा। क्या जरूरत है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर? पहले तो मायावती जी की सरकार में तो 10 किलोमीटर दौड़वाते थे। ऐसा लगता था जैसे इंदिरा मैराथन करा रहे हो, है ना। अभ्यर्थियों का फिजिकल ले रहे हो कि इंदिरा मैराथन करा रहे हो। तो योगी जी ने ये फैसला किया है कि भैया अच्छी बात है, 2.5 किलोमीटर में भी फिजिकल जांचा जा सकता है। विद्यार्थी अगर 2.5 किलोमीटर भी बहुत होता है ना। और एसआई में भी अब आपको फिजिकल जो है वो 2.5 किलोमीटर ही देखने के लिए मिलेगा, वो भी 30 मिनट के अंदर, है ना, आधे घंटे के अंदर 2.5 किलोमीटर। तो ये सारे परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। और एक बात मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर ये सरकार बदली तो आपको टीजीटी, पीजीटी में, एलटी ग्रेड में, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, इन सभी जगहों आपको परीक्षा देखने के लिए नहीं मिलेगी। फिर मेरिट व्यवस्था हो जाएगी। हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड, एमए, यही व्यवस्था होगी। परीक्षाएं आपकी समाप्त कर दी जाएंगी। टीजीटी, पीजीटी में भी समाप्त कर दी जाएंगी। सबसे बड़ी चीज यह है कि जब सरकार आपके लिए स्पष्ट कर चुकी है कि हम यूपी टेट के बाद जो सुपर टेट कराएंगे
उसमें पदों की संख्या लगभग 1.5 लाख होगी। 50,000 उच्च प्राथमिक स्तर पर और 1 लाख आपके प्राथमिक स्तर पर। तो जाहिर सी बात है कि आज इस चीज का ऑफिशियल जो है ट्विटर हैंडल से उनके ट्वीट किया गया है, तो इससे विद्यार्थियों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। आज एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए जो है मतलब बातचीत करने का प्रयत्न किया गया, तो उधर से भी एक जानकारी जो प्राप्त हुई है, वो जानकारी इस बात को लेकर के है कि कला के विद्यार्थियों की जो नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए, एक किनारे रखते हुए, नए विज्ञापन में टीजीटी पीजीटी की तरह ही कला के विद्यार्थियों की अर्हता रखी जाए। इसके संबंध में बीएड की अनिवार्यता से छूट के लिए जो राज्यपाल महोदय को एक पत्र भेजा गया था, उस पत्र पे राज्यपाल कार्यालय से जवाब आ चुका है। योगी कैबिनेट ने बहुत पहले इसको मंजूरी दी थी और राज्यपाल ने उस पर साइन भी कर दिया है, तो जाहिर सी बात है अब ये जो है आपको संशोधन का अवसर अवश्य ही प्रदान करेगा। मतलब इनके नियमावली में संशोधन की सारी अड़चनें वो दूर हो चुकी हैं। अड़चनें दूर हो गई तो जाहिर सी बात है इसका लाभ आपको ही अवसर के रूप में मिलेगा। इस बार टेक्निकल, फाइन, प्राविधिक, बीएफए ये सभी विद्यार्थी वो जो है इसमें आवेदन कर पाएंगे, लेकिन आपको बीएड की अनिवार्यता से छूट नहीं मिलेगी। बात समझ रहे हैं ना? बीएड की अनिवार्यता से छूट नहीं होगी। बीएड की अनिवार्यता से किसी भी विद्यार्थियों को छूट नहीं मिलेगी, चाहे वो संगीत का विद्यार्थी हो, चाहे वो कला का विद्यार्थी हो। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि संगीत के विद्यार्थियों को बीएड की अनिवार्यता से छूट मिल गई है। हाँ, मिल गई है, आप आवेदन कर पाएंगे। आपका जो प्रवेश होगा, यदि आप सफल होते हैं, वह सफलता आपकी औपबंधिक प्रोविजनल होगी। ठीक है, आपको निर्धारित 3 वर्ष के भीतर किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी अनुभाग में बीएड कंप्लीट करके लोक सेवा आयोग को शपथ पत्र अपनी डिग्री के साथ वो देनी पड़ेगी कि हमने बीएड कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जरूरी नहीं कि अगर आप संगीत से आते हो तो आप संगीत से ही बीएड किए हो, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है। आप जैसे कला से हैं तो कला से ही आप बीएड करें, ये भी जरूरी नहीं। आप किसी भी सब्जेक्ट से बीएड कंप्लीट करके लोक सेवा आयोग को सूचित करेंगे, यदि आप ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने बीएड नहीं किया है। लेकिन इसमें भी एक बात स्पष्ट हो गई है कि इन विद्यार्थियों को जब राहत मिली है तो राहत के साथ साथ उनको कई अवसर भी प्रदान किए गए हैं। ठीक है, देखिए हमने हमेशा ही पॉजिटिव तरीके की बातें की हैं। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि हमें नकारात्मकता की बात करनी नहीं आती है। हम हमेशा ही पॉजिटिव रहे हैं, हमेशा ही पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव करते हैं, इसलिए आपसे पॉजिटिव बात ही करते हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कि मतलब इतने नकारात्मक हो चुके हैं कि उनको सकारात्मक बातें भी निगेटिव ही दिखती हैं। सबसे अहम मुद्दा यह है कि मतलब आप इन सभी भर्तियों के लिए कितने तैयार हैं ये मायने रखता है। यूपी टेट आपका 23 तारीख को होने वाला है, उसको पोस्टपोन कराने के लिए पूरी जी जान से हम भी लगे हुए हैं कि पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और बहुत सारे विद्यार्थी बीमार भी हैं। किसी को खांसी, किसी को सर्दी, किसी को बुखार, है ना, ये सारी चीजें जो है मतलब उनको परेशान किए हुए हैं। तो आज सीएम ऑफिस को मैंने अपने चैनल के नाम से ईमेल आईडी से मैंने एक ईमेल भेजा और उनसे हम्बल रिक्वेस्ट की, पोलाइटली मैंने रिक्वेस्ट की है मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि आप जो है मतलब यूपी टेट को पोस्टपोन करें, आप इस परीक्षा को मार्च में करा लें। चूंकि मार्च में चुनाव भी समाप्त हो जाएगा, परिणाम भी आ चुका रहेगा 10 मार्च के बाद, तो यूपी टेट को 15 मार्च के अंदर आप करा लें। उसके बाद जो है आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तत्काल प्रभाव से जारी कर दें और जाहिर सी बात है इसमें औपबंधिक उन विद्यार्थियों को फिर भी प्रवेश दें जो विद्यार्थी यूपी टेट 2022 में सम्मिलित हो रहे हैं।
जाहिर सी बात है अभी इसका जवाब तो नहीं आया मेरे पास, लेकिन इसका जवाब आपके लिए पॉजिटिव ही होगा। देखिए, हम कोई छात्र नेता नहीं है, हम इसलिए नहीं आपको भटकाते, इसलिए नहीं कहते कि आप कोर्ट के नाम पे हमें जो है मतलब चंदा दीजिए, ठीक है ना। जो लोग यह कहते हैं कि ऐसा हो गया वैसा, चलिए सुप्रीम कोर्ट, चलिए हाई कोर्ट, ये करिए वो करिए, मतलब जाहिर सी बात है कि वो आपके लिए जो है चंदा उगाही का कार्य कर रहे हैं। आप परेशान होंगे, हताश होंगे, निराश होंगे, तो उनको जो है मतलब चटनी चाटने के लिए पैसा देंगे, है ना। और जो मतलब वो आपके जो है मतलब भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे। इससे बेहतर है आप थोड़ा सा वेट करिए। हम लोग जो चीज़ों के लिए प्रयासशील हैं, आपके विज्ञापन के लिए, आपकी समस्त समस्याओं के समाधान के लिए, उन समस्याओं का समाधान धीरे धीरे हो रहा है। कुछ बातें हमारी उनको भी बहुत बुरी लगती हैं, इसीलिए वो कभी कभी व्हाट्सएप पे भी आ जाते हैं जो है उनके मन की पीड़ा कि आप जो है मतलब बीच में टांग दे देते हैं, अभ्यर्थियों को जो है मतलब समझाने लगते हैं, गुमराह करने लगते हैं। कई लोग हैं जिन्होंने मतलब हमारे पास मैसेजेस किए थे, और आपके एसएसटी में जब समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र ऐड हुआ था तब भी यही चीज़ें हमको देखने के लिए मिली थी। अतदर्थ शिक्षकों का मामला जब हम लेकर के गए थे और वहाँ पे इस बात को लेकर के क्लियरेंस मांगा गया कि आप 34,390 पदों का पूरा अध्याचन प्राप्त करके जो है तत्काल विज्ञापन जारी करके लाइए, तब भी हमको तदर्थों का भी बहुत जो है मतलब वो झेलना पड़ा था, ठीक है ना। कुछ लोग तो मतलब ऐसे हैं कि वो लगते नहीं कि शिक्षक हैं या शिक्षक बनने जा रहे हैं, उनकी शब्दावली भी ऐसी होती है, ठीक है। लेकिन ये दो बड़े आपके जो अपडेट थे, एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का और एक जूनियर लेवल की भर्ती का, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए भी आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, बहुत जल्द ही आपका पूरा मेरिट शेड्यूल जारी होने वाला है। आपकी काउंसलिंग करा ली जाएगी, लेकिन नियुक्ति आपको 10 तारीख के बाद मिलेगी। 15 मार्च को गवर्नमेंट जो है वो शपथ ले लेगी, तुरंत तत्काल प्रभाव से चुनावी आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, उसके बाद आपको नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन काउंसलिंग आपकी जो है वो करा ली जाएगी। काउंसलिंग जो प्रक्रिया है उसका पूरा जो शेड्यूल है वो फरवरी फर्स्ट वीक का ही पूरा शेड्यूल है उनका, जो जानकारी हमें SCERT से प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यदि आप सुपर टेट, टेट, CTET, TGT, PGT, LT, लेखपाल, UPP आदि की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर अवश्य किया करिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए, आपके विश्वास के लिए, आपके भरोसे के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा से ही कार्यरत रहा है, हमेशा से कार्य करता रहा है और हमेशा कार्य करता रहेगा। देख रहे हैं ना, हमें जो है किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती, हमें सिर्फ आपके हित के लिए और आपके उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करना है। हम कोई नेता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि किसी नेता से कम नहीं है है ना। और जो चीजें हम करते हैं आपके लिए करते हैं, पूरी तन्मयता से करते हैं, पूरी ईमानदारी से करते हैं और निस्वार्थ भाव से करते हैं। उसमें कोई भाव नहीं छुपा होता कि हमारा कोई स्वार्थ छुपा हो। विज्ञापन आज निकलवाने के लिए जितना एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, इसी का परिणाम था कि आपके अध्याचन की प्रक्रिया फास्ट ट्रैक पर रख करके 15 दिन में कंप्लीट की गई। लेकिन कुछ छुट भैया टाइप के जो है मतलब छिछोरे टाइप के लोग हैं जो कि इसमें भी राजनीति करने लगे, घुस गए इसके बीच में। पोर्टल फिर से खोलो, फिर से खोल करके फिर से जो है मतलब वो लो, अध्याचन लो। अरे भैया, जितने पदों का अध्याचन आया उतने पदों का पहले विज्ञापन आने दो, बाकी पद तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़वा लिया जाएगा, है ना। 34,390 पदों का पूरा लेखा जोखा है TGT PGT में। आप काहे के लिए परेशान है? बार बार जाकर के जो है मतलब किसी भी अधिकारी को आप जिंदाबाद मुर्दाबाद चिल्ला रहे हो, बार बार आप उनको जो है टार्चर कर रहे हो। कोई अधिकारी है ऐसा तो नहीं सड़क छाप चलता हुआ बेवड़ा है ना। तो ये सारी चीजें हैं, जब आप मतलब छुट भैये टाइप की जो है राजनीति करने लगोगे तो जाहिर सी बात है ये आप अभ्यर्थियों के हित के लिए कार्य नहीं कर रहे हो, बल्कि उनके अहित के लिए कार्य कर रहे हो। कोई पहुंच गया जो है मतलब सरकार का पिंडदान ही करने लगा। ये सरकार जो मतलब पिंडदान करने लायक है? सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना। आप मतलब छात्र हित के लिए नहीं लड़ना चाह रहे हो, आप छात्र हित की बात नहीं करना चाह रहे हो, आप राजनीति अपनी चमकाने की कोशिश कर रहे हो ताकि लोग जो है निराश हो,
हताश हो और आपको सुप्रीम कोर्ट चलने के लिए चंदा देना शुरू करें। ये सारी चीजें छोड़िए और छात्र हित के लिए आगे आइए। आप मांग करिए, हमारी मांग के साथ मांग मिलाइए, अपनी अपनी आवाज मिलाइए कि हाँ विज्ञापन जो आ रहा है जितने पदों पर आने दीजिए। जो विज्ञापन आएगा उससे छात्र क्या कम से कम उनकी नर्वसता तो कम होगी, वो पढ़ाई में लगेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। पद तो जो है मतलब जुड़ जाएंगे जी, पद तो बाद में भी जोड़े जा सकते हैं। पीसीएस का भी विज्ञापन कभी कभी 100, 150, 200 पदों पर आता है, उसके बाद जो है मतलब पदों की संख्या बढ़ा करके 800, 900 कर दी जाती है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। जितने पदों का विज्ञापन आ रहा है, चाहे आपके जेएससी प्रवक्ता का हो, चाहे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, एडेड और मतलब जूनियर लेवल का और आपके प्राथमिक लेवल का, दोनों चीजें एकदम इक्विवेलेंट होनी चाहिए। जो चीजें आ रही हैं, आज देखिए मुख्यमंत्री महोदय ने भी इसकी बात की घोषणा कर दी है। आपको पॉजिटिव वे में तैयारी करनी है। सुपर टेट में अगर आपको सीट लेनी है, 1 लाख पद बहुत होते हैं, 50,000 पद जूनियर लेवल पे बहुत होते हैं। अगर आपको एक सीट चाहिए, यूपीपी में चाहिए कांस्टेबल की, या आपको जो है मतलब चाहिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, या आपको जूनियर लेवल की चाहिए, या टीजीटी में चाहिए, या एलटी में चाहिए, या लोकपाल आप बनना चाहते हैं, एक बार सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए। 88 108 59 006 पर व्हाट्सएप करके अपने मटेरियल को बुक करिए, पढ़ाई करिए तन्मयता के साथ। हम आपको गाइडलाइन देंगे, हम आपको अच्छी क्लासेस देंगे, हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन मटेरियल उपलब्ध कराएंगे। वह मटेरियल आपको किसी भी महंगे कोचिंग संस्थान, किसी भी महंगे चैनल के नोट्स से वो लाख गुना बेहतर होगा, लाख गुना सस्ता होगा। आप निश्चिंत होकर के उसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप जानिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।